हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं सुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वेरिएबल अंदर कैसे काम करते हैं और उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। मैंने कहा था कि जो कि समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉइंटर्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आशा करता हूं कि आप उसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, इसके पहले का वीडियो, तो प्लीज़ उसको देख करके तब यह वीडियो देखिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। मतलब हमारे जो पॉइंटर्स होते हैं वो एक तरह के स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी और वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करते हैं, और जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं हमारे पॉइंटर्स भी उसी तरह के होने चाहिए। मतलब हमारा जो वेरिएबल का टाइप है वही हमारे पॉइंटर्स का भी टाइप होना चाहिए। ओके, पॉइंटर्स प्रोवाइड्स ए मेथड ऑफ एक्सेसिंग ए मेमोरी ब्लॉक डायरेक्टली। पॉइंटर्स हमको एक तरह का ऐसा मेथड प्रोवाइड करते हैं जिससे हम किसी भी वेरिएबल्स के मेमोरी ब्लॉक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर एक तरह से कहा जाए तो हम किसी भी वेरिएबल का नाम जाने बिना हम उसके एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सोचिए, हम उसके एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं तो मतलब हम उस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हम उसके साथ चाहे जो कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए ये जो पॉइंटर्स होते हैं ये हमारे सी और C++ में ही दिए गए हैं और सबसे इनको हटा लिया गया है क्योंकि इससे हमारा जो सिक्योरिटी होती है वेरिएबल्स की वो लॉस होती है। ओके, अगर हमने कोई, समझ लीजिए आपने किसी लड़के को एक कुर्सी पे बैठाया है, ठीक, समझ रहे हैं आप, और सोच रहे हैं आपने उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े कर दिए और आप उसकी सिर्फ बॉडी को क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। ठीक, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम उसकी जाएंगे या तो डायरेक्टली जाएंगे उसकी बॉडी को, मतलब हार्म करेंगे। ओके, लेकिन वहां पर बॉडीगार्ड लगे हुए तो हम नहीं कर सकते कुछ। लेकिन वो जिस चेयर पे बैठा हुआ है उसका एक्सेस हमारे पास है, हम उस चेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए ना, हम उस चेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो सोचिए हम उस चेयर के जरिए हम उस लड़के को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, मतलब उसकी सिक्योरिटी कम हो गई। तो इसी तरह हमारे वेरिएबल्स में होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किए हुए हैं तो हम उसके वेरिएबल नेम को जाने बिना हम उसके एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम उसके एड्रेस के जरिए हम उसके वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स एक तरह के वेरिएबल होते हैं स्पेशल तरह के, जो कि किसी और वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, तो चलिए अब इसका सिंटैक्स भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका सिंटैक्स होता है, डेटा टाइप लिखना पड़ता है आपको किस तरह का आप पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंटर नेम, और याद रखिए यहाँ पर आपको स्टार लगा करके पॉइंटर नेम डिक्लेयर करना है। ओके, तो इस तरह इसका सिंटैक्स होता है। तो जैसे कि आप कोई एग्जांपल दें तो यहाँ पर INT मतलब डेटा टाइप, उसके बाद यहाँ पर स्टार लगाइएगा, उसके बाद पॉइंटर का नाम रख दीजिएगा, चाहे आप जो रखें। ओके, जैसे मैंने रख दिया P। ओके, तो इस तरह इसका डिक्लेरेशन होता है। तो चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमारा पॉइंटर किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जांपल को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने में या उसके एड्रेस को प्रिंट करने में, वो सारी पॉसिबिलिटीज को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो चलिए अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले INT i=3 i नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, और यहाँ पर INT*j नाम का एक पॉइंटर क्रिएट किया है, और J में स्टोर क्या किया है, J में हमने एड्रेस ऑफ I के एड्रेस को हमने J में स्टोर कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पॉइंटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमारा J जो पॉइंटर है उसने I नाम के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया हुआ है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब पहली चीज मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट कराई है, पहली चीज हमने यहाँ पर प्रिंट कराई हुई है एड्रेस ऑफ I। तो एड्रेस ऑफ I कैसे प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के जरिए हमने यहाँ पर एड्रेस ऑफ I को प्रिंट कराया है। तो यहाँ पर आप पहला आउटपुट देख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ I = एड्रेस प्रिंट कर रहा है। ओके, तो ये समझ गए होंगे आप। चलिए फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, एड्रेस ऑफ I, फिर मैंने एड्रेस ऑफ I प्रिंट कराया है, और अब की मैंने कैसे कराया है,
मैंने कहा ना कि जो जे है उसमें आई का जो एड्रेस है वो स्टोर है, तो मैंने जे की वैल्यू प्रिंट करा दी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई का जो एड्रेस है वो जे में है, तो जे की वैल्यू में एड्रेस प्रिंट हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एड्रेस ऑफ जे। हम जे नाम के पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट कराते हैं आपकी, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ जे यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एड्रेस है ये दोनों एड्रेस आई का है और ये जो एड्रेस है ये एड्रेस हमारे जे का है। तो ये दोनों, ये और ये एड्रेस आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा। चलिए ये हो गया। अब वैल्यू ऑफ जे प्रिंट कराते हैं। तो वैल्यू ऑफ जे सिंपल जैसे प्रिंट कराते हैं हम करा देते हैं, वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू इतना। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जे में क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ जे में हमारे जो एड्रेस है आई का वो आ रहा है। मिला के देख लीजिए, ये एड्रेस ऑफ आई को देखिए और वैल्यू ऑफ जे को देखिए ना, सेम आ रहा है। ओके, तो जो हमारे जे में है वो एड्रेस स्टोर है आई का, ये प्रिंट हो गया। फिर हमने वैल्यू ऑफ आई को प्रिंट कराया। वैल्यू ऑफ आई को प्रिंट आप सिंपल करा सकते हैं, प्रिंट हो गया, ये 3 आ गई वैल्यू, ठीक। फिर मैंने वैल्यू ऑफ आई को प्रिंट कराया, वो भी अलग तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पिछला भी दिखाया था वीडियो में, मतलब पिछले एग्जाम्पल में। देखिए एड्रेस ऑफ आई में जो वैल्यू है वो आप प्रिंट कर दीजिए। तो एड्रेस ऑफ आई में किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई। ओके, फिर यहाँ पर लास्ट क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू, ये देखिए, तो जे नाम के एक वेरिएबल है, पॉइंटर है, उसमें क्या है स्टोर है, जे नाम के पॉइंटर में एड्रेस ऑफ आई स्टोर है। और ये जो मैंने यहाँ पर लगाया है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, ये क्या करता है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू हो उसको प्रिंट कर दो। तो जे नाम के वेरिएबल में एक एड्रेस है, तो उस एड्रेस पर जो वैल्यू हो उसको प्रिंट कर दो। तो उस एड्रेस पर किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज बनती थी किसी वेरिएबल्स की और किसी पॉइंटर्स की। तो इन सबको आप फिर से देख लीजिए, ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तब आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होने वाली है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तब आपको कठिन लगेगा। लेकिन मैंने जैसे आप कहा था ना आपको कि अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही तभी तक वो आपको कठिन लगेगी, एक बार ये समझ में आ गया तो आपको ये बिल्कुल ही सिंपल लगेगा। ओके, तो मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूँ कि क्या क्या होता है। तो देखिए, पहला क्या होता है, हमारा ये ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करने के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करने के या एक्सेस करने के काम में आता है। ओके, हो गया। उसके बाद हमारा पॉइंटर आता है। तो पॉइंटर हमारा एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, और जिस तरह का वेरिएबल होगा उसी तरह का हमारा पॉइंटर भी होगा, उसी टाइप का। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईएनटी टाइप का वेरिएबल है तो आईएनटी टाइप का हमारा पॉइंटर भी है। ओके, तो ये हमारा पॉइंटर हो गया जिसके जरिए हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करते हैं। तो इतनी सब चीजें आती हैं हमारी पॉइंटर्स में। तो आशा करता हूँ कि आप ये सब चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको तभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी दिक्कत को जरूर सॉल्व करेंगे। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।